हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी का जो मेंस एग्ज़ाम होता है। जो लोग प्री क्वालिफाई कर लेते हैं वो लोग मेंस एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो जो यूपीपीएससी का मेंस एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और कितने पेपर होते हैं और अप्रॉक्सीमेट क्या मेरिट जाती है, लगभग इसके बारे में बात करेंगे। अभी रिसेंट में मैंने 2024 का मेंस दिया था, तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि कैसा हुआ, किस टाइप का पेपर आया था और कितने मार्क्स अगर सिक्योर कर लिए जाए तो होने की पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। एक एक करके हर एक टॉपिक में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो यूपीपीएससी का मेंस एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न क्या होता है और किस तरीके से उसमें पेपर्स आते हैं। तो जो सबसे पहला होता है वो होता है जनरल हिंदी का। जनरल हिंदी वाला जो क्वेश्चन पेपर होता है, और ये सभी लोगों को पता ही होगा कि जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें सब्जेक्टिव होता है, लिखना पड़ता है, कन्वेंशनल टाइप का होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होता है उसमें। तो जो सबसे पहला पेपर होता है फर्स्ट डे वो होता है जनरल हिंदी का फर्स्ट शिफ्ट में। टोटल 150 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें आपका कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन आता है, उससे रिलेटेड चीज़ें आते हैं, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये आता है, विपरीत शब्द आते हैं यानी विलोम शब्द हो गए, अशुद्धि शोधन वाला आता है, इस टाइप से काफ़ी चीज़ें आती हैं। उसके अलावा कुछ गद्य दिए रहते हैं, गद्यांश दिया रहता है, उस गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि संक्षेपण वगैरह इत्यादि होता है। नॉर्मली क्या होता है ये लगभग सभी लोगों ने पढ़ा होता है, और जो लोग हिंदी मीडियम से होते हैं और हिंदी रिलेटेड बोर्ड से होते हैं उनके लिए पेपर ठीक ठाक होता है, यानी अगर वो चाहें तो अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं इसमें नॉर्मली। तो ये जो 150 का अ, होता है, इसमें नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि अगर किसी पर्सन के 100 के ऊपर मार्क्स हैं तो उस मार्क्स को अच्छा माना जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर सही से इसकी प्रिपरेशन कर ली जाए तो जो ग्रामेटिकल पोर्शन होता है उसको सही किया जा सकता है। जैसे जो विलोम वाला आता है उसको नॉर्मली सही किया जा सकता है, एक दो छोड़ करके जो टफ आते हैं, अदरवाइज वो सही किए जा सकते हैं। इसी तरीके से एक टॉपिक होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसको सही किया जा सकता है, और अशुद्धि शोधन वाला सही किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो ग्रामेटिकल वाला पोर्शन होता है उसको चीज़ें सही कर सकते हैं। और नॉर्मली क्या है कि अगर उसमें हम लोग 70 to 80% उस वाले पोर्शन में कवर कर लेते हैं तो चीज़ें सही हो जाती हैं। अब इसके बाद जो गद्यांश वाला पार्ट आता है, गद्यांश वाले पार्ट लगभग 40 मार्क्स का होता है। उसमें जैसे संक्षेपण और जो रेखांकित अंश वगैरह होते हैं, गद्य होते हैं, उसकी व्याख्या करने को दिया जाता है, उसमें सब कुछ करना पड़ता है। इसके बाद में कुछ ऐसा होता है जैसे लिखने के लिए आता है, लेटर राइटिंग इसी में होता है, और इसमें सरकारी पत्र हो गया, अर्ध सरकारी पत्र हो गया, अधिसूचना इत्यादि इस टाइप से चीज़ें आती हैं, उसको अटेम्प्ट करना पड़ता है। ये वाला जो पार्ट होता है जनरल हिंदी वाला पार्ट, ये जो आर का मेंस होता है उससे अलाइन होता है, यानी अगर किसी ने इसकी प्रिपरेशन कर लिया है तो उसके लिए आर का जो हिंदी वाला जो होता है मेंस, ये अलाइन हो जाता है पेपर, और काफ़ी हद तक सिलेबस सेम रहता है। तो इसमें अगर किसी पर्सन ने नॉर्मली 100 के ऊपर स्कोर किया हुआ है या 95 के ऊपर स्कोर किया हुआ है तो उसको अच्छा माना जाता है। अब फर्स्ट डे ही सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होता है वो एसे का होता है। इसमें 3 टॉपिक आते हैं, और 3 टॉपिक यानी 3 टॉपिक्स पर आपको एसे लिखने होते हैं। टोटल टॉपिक तो 9 होते हैं और उसमें एसे लिखने होते हैं। आपके पास ऑप्शन रहता है आप क्या चूज़ करना चाहते हो। इसमें नॉर्मली अगर किसी पर्सन ने 90 प्लस स्कोर किया हुआ है तो उसको अच्छा मान लिया जाता है। और ये आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, नॉर्मली इन्हीं चीज़ों पे लिखा जाता है। और इसमें क्या है कि आपकी समझ होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको लिखना है, कैसे इससे को आप बिल्ड करना है। नॉर्मली क्या होता है, जो लोग हिंदी मीडियम में होते हैं वो लोग इसको बिल्ड करने के लिए किसी ना किसी जैसे दोहे का इस्तेमाल करते हैं या कोटेशन बेस्ड होता है, इससे करके उसी के अराउंड में एसे को बिल्ड करते हैं, बाद में उस एसे को ओपन करते हैं और लास्ट में उसी को जा कर के अपना कंक्लूज़न देते हैं। इस तरीके करके किया जाता है। इसमें अगर 90% अगर आपका आ गया तो इसमें सही मार्क्स माना जाता है। अब आते हैं GS1 वाले पार्ट में। GS1 हो गया, GS2 हो गया, GS3, GS4, GS5, GS6, ये सारे सब्जेक्टिव होते हैं, पूरा पेपर ही सब्जेक्टिव होता है। इसमें लिखना पड़ता है कि जो आप क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब इसका पैटर्न क्या होता है, इसमें क्या होता है, जितने भी GS के पेपर होते हैं उसमें टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। इस 20 क्वेश्चन में से 8 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, 12 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं।
8 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होते हैं, 12 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होते हैं, यानी टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। 8 मार्क्स को आपको 2 पेज में लिखना होता है और 12 मार्क्स वाले को 3 पेज में लिखना होता है। अब जो GS1 वाला पार्ट है ये आपका रिलेट करता है हिस्ट्री वाले टॉपिक से। जैसे इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन आता है, इंडियन हिस्ट्री आ गया, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। इसके अलावा इसमें जैसे आप ये मान के चलिए फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या चीज़ें हुई देश में उसके बारे में पूछा जाता है। इंडियन सोसाइटी हो गई, इंडियन कल्चर हो गया, उसके बारे में पूछा जाता है। सोसाइटी के बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं, जैसे विमेन से रिलेटेड हो गया, या जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह इंडिया में हो रहे हैं इस समय, सोशल इश्यूज़ क्या हैं, नेचुरल रिसोर्स किस हिसाब से हैं, इस टाइप की चीज़ें। फिजिकल जियोग्राफी क्या है, इंडिया की जियोग्राफी क्या है, रिसोर्सेज क्या हैं इंडिया के, ह्यूमन माइग्रेशन की प्रॉब्लम्स हो गई, सिविलाइजेशन है, इससे रिलेटेड इस टाइप का पूरा रहता है। नॉर्मली क्या होता है, इस वाले पेपर को अटेम्प्ट किया जा सकता है, और इसमें भी वही है कि अगर किसी के 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। अगर 90 प्लस मार्क्स भी हैं तो भी वो ठीक मार्क्स हैं। अब आते हैं GS2 में। जो GS2 वाला पार्ट होता है, GS2 वाला पार्ट जो पूरा रिलेट करता है वो हमारी पॉलिटी से रिलेट करता है। पॉलिटी जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यूनियन और स्टेट के फंक्शंस क्या है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ हैं जैसे फाइनेंशियल कमीशन हो गया, इस टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स उसके थ्रू जनरेट हुई हैं वो हो गया। पार्लियामेंट का क्या काम है, पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने या स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनके बारे में हो गया। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के बारे में पूछा जाता है। इस टाइप से सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जो वेलफेयर स्कीम्स वगैरह हो गई, जैसे पॉवर्टी हो गया, हंगर हो गया, गवर्नेंस का जो पार्ट है वो इसमें पूछा जाता है। ये भी पेपर ठीक रहता है। देखिए, पेपर जितने होते हैं सारे ठीक रहते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि पेपर किस हिसाब से किस ईयर में पूछा जा रहा है। कभी कभार ऐसा होता है एनालिटिकल पूछ लिया जाता है, कभी कभार ऐसा होता है PYQ बेस्ड होता है कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है उसके बारे में, आप उसको वहाँ पर जाकर के बिल्ड कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आया है उसी के हिसाब से उसकी आप बिल्ड कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि बाद में फिर चेकिंग कैसी होती है, क्या आपने वैसे एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे अगर पॉलिटी में आ रहा है तो आपने किस हिसाब से आर्टिकल्स का यूज किया है, किस हिसाब से जो मतलब जितने भी पर्सनालिटीज़ हैं उन्होंने जो कोटेशन दिया हुआ है उसको आप कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप 100 के ऊपर ला रहे हैं तो वो ठीक माना जाएगा, अगर 90 के ऊपर भी ला रहे हैं तो काम चल जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होता है, हाँ, जो नेक्स्ट पेपर होता है वो GS3 होता है। जो देखिए, फर्स्ट वाला हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी हो गया। सेकंड वाला पॉलिटी से रिलेटेड हो गया। जो थर्ड वाला होता है ये पूरा हमारी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है। इंडिया की इकोनॉमी किस हिसाब से है, इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे हुई इंडिया की, गवर्नमेंट बॉडीज़ कैसे हैं, कैसे वर्क करती हैं, बजट क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम क्या है इंडिया का, इंडिया के जितने सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, उससे रिलेटेड कौन कौन से कोर्स हैं उसके बारे में चीज़ें होती हैं। इंडस्ट्रीज़ कैसी हैं, लैंड रिफॉर्म होता है, और जो लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हुआ था 1991 में, LPG रिफॉर्म्स आए थे उसके बारे में। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके पेपर 3 में आती हैं। नॉर्मली ये पेपर एनालिटिकल टाइप का होता है। इस पेपर में अगर 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, और अगर 90 प्लस आ रहे हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन 100 प्लस बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। अब आता है GS4 वाला। GS4 वाला जो पेपर होता है ये एथिक्स का पेपर होता है। ये वाला जो पेपर होता है, कभी कभार तो ऐसा होता है कि सीधा डेफिनेशंस वगैरह आ गए, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। अब GS4 जो एथिक्स का पेपर हो रहा है उसमें एनालिटिकल टाइप से चीज़ें पूछी जाती हैं। कोई कंडीशन प्रोवाइड कर दी गई, उस पर आप किस तरीके से वर्क करेंगे, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। फिर आपको उसे बिल्ड करना होता है, जो क्वेश्चन पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखना होता है, और उसके साथ में आपको अपने तर्क देने होते हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट्स देने पड़ते हैं, या जो पर्सनालिटीज़ हैं, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, उन्होंने जो पर्टिकुलर कोटेशंस दी हैं इसके रिगार्डिंग वो आपको कोट करना पड़ता है। इस टाइप की सारी चीज़ें करनी पड़ती है। इसमें भी वही है, अगर आप 100 प्लस ला रहे हैं तो अच्छा स्कोर है, 90 प्लस भी ठीक है, बट इट्स गुड कि आप 100 प्लस स्कोर करें। अब जो GS5 और जो GS6 होता है,
ये यूपी स्पेशल का पेपर होता है। GS5 जो होता है यूपी, इसमें यूपी से रिलेटेड जो हिस्टोरिकल चीज़ें हुई हैं उसके बारे में पूछा जाता है, यानी जो उसकी जियोग्राफी यूपी की कैसी है और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें यूपी ने कंट्रीब्यूट की हुई हैं। फॉर एग्जांपल मोनूमेंट्स कहाँ हैं, कैसे हैं, उनका इंडियन स्ट्रगल में क्या योगदान है। इसके अलावा इन यूपी के कौन कौन से प्लेसेस हैं या प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें। और जो GS6 होता है ये एनालिटिकल टाइप का होता है। इस GS6 में जो प्रेजेंट में चीज़ें हो रही होती हैं, जैसे पॉलिसीज़ हो गई यूपी की, या यूपी का बजट हो गया, या जो चीज़ें चल रही हैं कंटेम्प्रेरी टाइम में चल रही हैं उनसे चीज़ें पूछी जाती हैं। इसमें क्या है कि अगर आप 100 प्लस यानी स्कोर करते हैं, 200 दोनों को मिला के लाते हैं तो अच्छा स्कोर माना जाता है। हालांकि 180 भी बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है इसमें। तो अगर हम इन सभी को ऐड कर लें, यानी अगर हमने जनरल हिंदी में 100 मार्क्स आ गए, ऐसे में 90 आ गए तो 190 हो गए। फिर इस तरीके से अगर हमने हर एक में 90 स्कोर किया है तो 360 हो गए 4 पेपर को मिला के। और GS5 GS6 को 180 हो गए, यानी अगर 720 के आसपास स्कोर हो रहा है तो वो अच्छा स्कोर है। लेकिन साथ में ये है कि कोई एक एग्ज़ाम, कोई एक पेपर आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके 100 या 120 आए और किसी तरीके से ये इसको 740 क्रॉस कर जाए या 740 के आसपास आए, तो इंटरव्यू के लगभग चांस क्रिएट हो जाते हैं। जो यूपीपीएससी का जो यूपीपीएससी का 2023 वाला मेंस हुआ था, उसमें अप्रॉक्स जिसके 735 मार्क्स आए थे उसको इंटरव्यू की कॉल आ गई थी। तो इस बार जो सीट्स हैं 2024 में उन 947 सीट्स हैं। तो ऐसा अंदाज़ा है कि जिसके भी 700 प्लस होंगे उसको इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। हालांकि मेंस की जो मेरिट है उसको आयोग कभी भी अलग से नहीं निकालता है, वो हमेशा इंटरव्यू जब फाइनल रिजल्ट आता है उसके बाद ही निकलती है। अब इस पर मैं बात करूंगा कि जब इस बार 2024 वाले एग्ज़ाम में मैं भी अपीयर हुआ था, मैंने भी मेंस दिया था। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस हिसाब से अगर कैसे मार्क्स आ सकते हैं उसमें, और कैसा पेपर हुआ था, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें बात करेंगे अभी। तो उसमें भी वही था कि जो पहला पेपर हुआ था वो हिंदी का हुआ था, जो सेकंड वाला एसे का हुआ, फिर उसके बाद GS1 2 3 4 5 इस तरह करके सो ऑन एग्ज़ाम हुए। तो सबसे पहले जनरल हिंदी की बात करते हैं। जो जनरल हिंदी का था उसमें वही ग्रामेटिकल वाला पोर्शन था, ग्रामेटिकल पोर्शन ठीक आया था। इसको हम लोग इजी टू मॉडरेट रख सकते हैं इस वाले पेपर को। इसमें अगर किसी ने ठीक ठाक पढ़ा है, कायदे से पढ़ करके दिया है, तो 90 प्लस स्कोर किया जा सकता है। और काफ़ी लोग ऐसे रहेंगे जिनके 100 प्लस मार्क्स भी आएंगे इसमें। हालांकि एक पेपर जो इसमें आया था, एक क्वेश्चन आया था सरकारी पत्र से, शासकीय पत्र से रिलेटेड था। उसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हुआ था और उन्होंने शासकीय की जगह पर शासकीय आदेश लिख दिया है। काफ़ी लोगों का ये गलत हुआ है, इससे मार्क्स में इफेक्ट पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें जैसे गद्यांश वाला पार्ट आ गया, गद्यांश को सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन उस गद्यांश में यह है कि आपने कितना इनोवेटिव किया हुआ है, इससे मार्क्स पर काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अब हम लोग आते हैं सेकंड वाले में, एसे। एसे पेपर तो देखिए ऐसा होता है कि इसको आप टफ या इजी नहीं बोल सकते हैं। इस वाले में अगर आपने वो टॉपिक से थोड़ा बहुत रिलेट करके पढ़ा हुआ है, आप किस तरीके से टॉपिक को, उस एसे को बिल्ड करते हैं और कैसे आप उसको प्रेजेंट करते हैं, इस पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। मैंने तो कोटेशन के साथ में स्टार्ट किया था, उसके बाद में उसको बिल्ड किया और उसी कोटेशन के बाद उसे ओपन करने के बाद कंक्लूड कर दिया था। किसी एसे का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कि आप उसको ओपन कैसे करते हैं, उसका इनिशिएशन कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं और बाद में कंक्लूड कैसे करते हैं। जो बॉडी होती है वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एग्जामिनर चेक करता है। पूरा ऐसे पढ़ने का टाइम तो रहता नहीं उन लोगों के पास। वो लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि आपने किस तरीके से स्टार्ट किया हुआ है ऐसे को, और लास्ट में किस तरीके से आप उसको कंक्लूड कर रहे हैं। तो इसमें भी अगर किसी के 90 प्लस आ रहे हैं तो अच्छा स्कोर होगा। अब आते हैं GS1 में। जो GS1 था वो ठीक पेपर आया था, अटेम्प्ट करने वाला था। देखिए मेंस जो भी होता है, मेंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है वो ये होता है किसी भी तरीके आप सारे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। अगर आपने सारे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है
तो आपके 90 प्लस मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी बहुत हद तक बढ़ जाती है। लेकिन अगर नॉर्मली क्या होता है, पेपर बहुत बड़ा होता है, लगभग आपको 3000 से 3500 वर्ड्स लिखने होते हैं, उसी में आपको सोचना है और उसी में आपको पॉइंट्स डालने हैं, उसी में बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो नॉर्मली ये चीज़ें बहुत टफ हो जाती हैं और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पूरे पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं और इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप मान के चलिए एक पर्सन है जो 20 अटेम्प्ट कर रहा है, एक जो 18 या 17 अटेम्प्ट कर रहा है, तो ये तो 2 या 3 क्वेश्चन ऑलरेडी पीछे हो गया ना। अब इसमें अगर इसने कुछ भी अटेम्प्ट किया है तो हो सकता है उसमें 1 या 2 नंबर या 3 नंबर उसको मिल जाए। तो ओवरऑल 8 से 10 नंबर का अगर फर्क पड़ गया तो ये पर्सन हर एक पेपर में 8-10 नंबर आगे पहुंच जाएगा। अब अगर 6 पेपर हो रहे हैं तो 40 से 50 मार्क्स का डिफरेंस आ गया और बहुत बड़ा मार्जिन होता है ये। तो सबसे जो मेन टास्क है वो ये है कि किसी भी तरीके से आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है और उसी हिसाब से आपको अपने राइटिंग प्रैक्टिस करनी कि किस तरीके से अटेम्प्ट करें। काफ़ी लोग छोड़ भी देते हैं, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि लगभग छूटते छूटते बचा है, लास्ट में जाकर के फाइनली किसी तरह अटेम्प्ट कर लिया। अटेम्प्ट करने के बहुत से तरीके होते हैं, जैसे आप ब्लॉक डायग्राम्स बना सकते हैं इस तरह करके। ठीक, तो ये क्या होता है कि आपके जो स्पेस है उसको ले लेगा और साथ में देखने में भी अच्छा लगेगा। इसके अलावा जो यूपी वाला पेपर होता है जो फिफ्थ और सेकंड, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, मैप बना सकते हैं इस तरह। आप इसको एक ब्रैकेट बना लीजिए और उसमें फिर इस तरह करके जो होता है इसको मैप बना लीजिए। इस तरह करके मैप बन जाता है। ये हर एक क्वेश्चन में आप बना सकते हैं, कुछ ना कुछ तो लिख ही सकते हैं कि भाई यहाँ पर लखनऊ है, ये आगरा वाला प्लेस हो गया। अब कुछ ना कुछ तो ऐसा आएगा ही है, एटलीस्ट लगभग सभी के जो हेड ऑफिस हैं वो तो है ही हैं लखनऊ में, तो आप इसके बारे में तो यहाँ पर मैप बना के दे ही सकते हैं। ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। अब आते हैं पेपर सेकंड वाले में। जो सेकंड वाला पेपर था वो भी ठीक ठाक था, पॉलिटी से रिलेटेड है। इसमें मेन क्या होता है, जो सेकंड वाला होता है GS2 वाला, तो GS2 वाले पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो पॉलिटी से रिलेटेड आते हैं। इसमें क्या है, आपको आर्टिकल्स का यूज करना है, कितने आप आर्टिकल्स आपको लर्न है, कितना आप वहाँ पर जा करके प्रेजेंट कर सकते हो उस आर्टिकल को। और फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन आया था कि जो फाइनेंशियल कमीशन है उसका काम क्या है। अब आप फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ भी लिख दें, लेकिन आपने आर्टिकल अगर 280 को मेंशन नहीं किया है वहाँ पर तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आप उसमें अगर फाइनेंस कमीशन के बारे में लिख रहे हैं और उसमें आपने ये नहीं लिखा कि डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस कैसे होता है, वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, सारी चीज़ें नहीं लिखना है तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये सारी चीज़ें तो लिखना बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल में है और कैसे क्या होता है, कैसे रेवेन्यू जनरेट करता है, और भारत की संचित निधि किसमें है, कहाँ से फंड निकलता है, टैक्सेस कैसे मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप से चीज़ें लिखनी पड़ती हैं तभी जाकर के मार्क्स मिलता है। अब आप लिखने का तरीका अलग अलग होता है, कुछ लोग इस तरीके लाइन बाई लाइन लिखते रहते हैं इस तरीके से। कुछ लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, इस तरीके से ग्राफ बना दिया या ब्लॉक डायग्राम्स बना दिए। तो अब अगर आपने ब्लॉक डायग्राम्स बनाए तो इनका फ़ायदा एक होता है कि एक तो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, दूसरा एक प्रॉफिट ये होता है कि आपका टाइम बचा लेता है और साथ में स्पेस को भी फुलफिल कर देता है, उससे मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। चलिए अब आते हैं पेपर थर्ड वाले में। अब जो पेपर थर्ड है वो रिलेट करता है इकोनॉमी के बारे में। अब इसमें क्या है, चीज़ें पता होनी चाहिए हमें कि हमारे देश में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं। ऐसा तो नहीं कि रिसेशन आने वाला है या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कौन कौन सी ला रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, इससे सारे होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो ये थर्ड पेपर होता है ये एनालिटिकल टाइप का होता है, जो कि करंट से रिलेटेड आता है। तो ये वाला जो पेपर होता है ये कंपेरेटिवली टफ होता है, लोगों को सोचना पड़ता है और उसको सोचने के बाद में उसका आंसर देना पड़ता है। यानी ऐसा नहीं कि आप कुछ भी रट के चले जाएंगे, आप उसका इमीडिएट आंसर दे देंगे। आपको कुल मिलाकर के वहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा और किस तरीके से लिखना है वो सोचना पड़ेगा वहाँ पर। इस बार का जो पेपर आया था GS3 का वो कंपेरेटिवली टफ आया था, लोगों को समस्या हुई उसको अटेम्प्ट करने में। क्वेश्चंस अच्छे आए थे, लोगों को सोचना पड़ रहा था कि इस तरीके से चीज़ें करनी है। हाँ, तो कुल मिलाकर के अगर किसी ने इसमें 85, 90 या 100 के आसपास ला रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं GS4। जो 2024 का GS4 यानी एथिक्स का पेपर हुआ था, बहुत अच्छा पेपर आया था और सोचने पर मजबूर कर दिया था। सारे एनालिटिकल टाइप के आए थे, कुछ ऐसा नहीं था कि वो पहले से पढ़ा हुआ होगा
आप कुछ भी कर सकते हो, उसमें आपको सोचना पड़ेगा, सोच के लिखना पड़ेगा। तो जिसके भी इसमें 100+ आएंगे वो बहुत अच्छा स्कोर होगा, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा। GS5 ठीक ठाक था, यानी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। GS6 काफ़ी अच्छा पेपर था और लड़कों को काफ़ी ज़्यादा फंसाया। तो अगर 2024 के मेंस की बात की जाए तो इसमें GS3, GS4 और GS6 ये टफ की साइड थे, और जो GS1, GS2 और जो GS5 है इसको आप मॉडरेट रख सकते हैं। कुल मिलाकर के जो 24 का पेपर है वो ऐसा माना जा रहा है कि जो 24 का पेपर है वो 23 से टफ आया था। अब मेरिट की बात करते हैं, क्या हो सकता है पिछली बार से। देखिए एग्जैक्ट मेरिट का तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन पिछली बार सीट्स के राउंड थी,